हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी वीडियो में। और आज की जो कहानी है वो हमारे एक भाई हैं समीर, उन्होंने शेयर की है। ये घटना उनके साथ हुई थी और ये कहानी अलीगढ़ के कब्रिस्तान की है। समीर और रवि अपने दोस्तों में शो ऑफ करने के लिए वो लोग एक चैलेंज ले लेते हैं कि मैं और रवि कब्रिस्तान जाएंगे रात के 12 बजे 1 बजे और लोगों को दिखाएंगे कि हम किसी चीज़ से नहीं डरते। और स्कूल में भी वाहवाही होती कि अरे भाई ये तो लोग डरते ही नहीं है। तो वो लोग ये चैलेंज लेते हैं और अपने करीबी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। रात के 12 बजे का समय था। वो लोग कब्रिस्तान का गेट खोलते हैं और अंदर एंटर करते हैं। दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है और पूरा शमशान में एकदम सन्नाटा, सिर्फ हवाएं चल रही होती हैं। अंदर एंटर करते हैं और वो जा रहे होते हैं। फिर रवि को थोड़ा एहसास होता है कि पीछे से कोई उनको देख रहा हो, दूर से मतलब। तो वो ये चीज़ समीर को बताता है कि समीर भाई ऐसा लग रहा है यार कोई पीछे से हमें देख रहा है। तो समीर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है यार, ये दिमाग का वहम है, हम इस जगह पे आए ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो रवि भी उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता और वो फिर आगे चलने लगते हैं। फिर रवि और समीर दोनों चल रहे होते हैं और दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों के अलावा भी एक तीसरा कदम की आवाज़ आ रही है। रवि समीर से बोलता है कि भाई हमारे साथ कोई और भी आया क्या, क्योंकि 3 कदम चलने की आवाज़ आ रही है। तो वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर कोई नहीं होता। फिर दोनों अपने आप को दिलासा देते हैं कि यार शायद हम इस जगह पे आए, इसलिए हम दोनों का वहम ऐसा बन रहा है कि हमारे साथ कोई और भी है या भूत प्रेत कुछ ऐसा है। तो वो लोग उतनी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। वो उस कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वो वहाँ जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं एक खराब सा टूटा फूटा कब्र है किसी की, और वहाँ पे कोई सफ़ेद कपड़ों में बैठा है। रवि तो एकदम डर जाता है, रवि की बोलती नहीं निकलती बिल्कुल भी। लेकिन समर थोड़ी सी हिम्मत दिखा के बोलता है, ओ भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। कोई जवाब नहीं आता। फिर रवि बोलता है भाई मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, काम करते हैं वापस चलते हैं। समर बोलता है यार ऐसा कुछ नहीं है, तू दिक्कत मत ले, कोई इंसान होगा कब्रिस्तान के पास आया होगा बैठने के लिए, कोई उसके मर गया होगा तो वहां पे आया होगा। फिर रवि कहता है यार रात के 12 बजे कौन आएगा यहाँ पे। तो समीर फिर भी नहीं मानता और फिर आवाज दे देता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने रात में। एकदम से जो कब्र के पास आदमी बैठा होता है वो खड़ा हो जाता है और जैसे ही मुड़ता है रवि और समीर दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उसका आधा शकल जला हुआ था, मतलब इतना शकल पूरा जला हुआ था। और ये दोनों एकदम घबरा जाते हैं। ये लोग एकदम भागने लगते हैं वहां से और रवि गिर जाता है और समीर भी भागने लगता है। और फिर वो देखता है कि रवि गिर गया, रवि को उठाता है और फिर भागते हैं वो। और उसके बाद वो शमशान के बाहर निकल जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। फिर वो नोटिस करता है एकदम कोई नहीं है, मतलब जैसे ही वो उस कब्र के पास वापस देखते हैं ना, कोई नहीं रहता एकदम। फिर उनको लगता है बहम है और वो वहां से भाग जाते हैं घर की तरफ। फिर वो अगले दिन स्कूल जाते हैं। तो समीर तो स्कूल आया होता है लेकिन रवि छुट्टी पे होता है। तो समीर को लगता है शायद कोई घर में वजह होगी, इस वजह से वो नहीं आया। फिर समीर स्कूल में शो ऑफ करता है कि मैं और रवि कल रात उस कब्रिस्तान में गए थे और वहां में कुछ भी डर नहीं लगा। उन्होंने वो वाली बात नहीं बताई थी जो उनको एक इंसान दिखा था। उन्होंने ऐसे ही बोला हम तो एक रात गुजार के आए हैं, मतलब शो ऑफ किया अपना आराम से और बैठ गए। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और समीर सोचता है कि यार रवि से एक बार मिल के आता हूँ मैं। फिर समीर रवि के घर जाता है और उसकी मम्मी बोलती है बेटा रवि की तबीयत तो खराब है, वो आराम कर रहा है। तो समीर बोलता है अच्छा ठीक है आंटी, मैं एक बार देख लेता हूँ और फिर मैं घर चला जाऊँगा अपना। तो वो अंदर जाता है और रवि आराम कर रहा होता है और समीर अंदर जाता है। समीर बोलता है रवि को ऐसे हाथ उठा के कि भाई उठ जा, आज स्कूल क्यों नहीं आया यार, इतनी तबीयत खराब हो गई क्या, डर गया क्या कल वो सब देख के। रवि कोई जवाब नहीं देता और समीर को लगता है कि वो सो रहा है। फिर रवि उस पे हाथ में हाथ उसको ऐसे करके जा ही रहा होता है ऐसे। तो वो नोटिस करता है उसके हाथ में कुछ ऐसा खूनी खूनी सा लगा। तो वो चेक करता है रवि के हाथों में ना, मतलब ऐसा लगता है किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। समीर को लगता है कि शायद भागते टाइम जब वो गिर गया था तो वहां उसको चोट लगी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्मली। फिर रवि अचानक से रात के 2 बजे उठ जाता है
और उठते ही अपने हाथ ऐसे पकड़ता है। वो देखता है कि उसके हाथ पे ना मतलब ऐसा किसी ने स्क्रैच मार दिया है, और उसको वो चीज पता नहीं होती। ऐसा लगता है कि वो उस रात जाते ही सो गया था और अब देख रहा हो कि उसके हाथ पे किसी ने स्क्रैच मार दिया, और उसके दिमाग में बस वही कब्रिस्तान की बातें आ रही थी। तो वो ऐसे चेक कर रहा होता है अपना हाथ। फिर एकदम से रवि की नजर कमरे के कोने पे पड़ती है और वो वहां देखता है कि वहां कोई खड़ा है। रवि एकदम डर जाता है। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन वो आदमी उसको साफ दिख रहा था। वो वही आदमी था, एकदम सफेद कपड़े, जो उसको कब्रिस्तान के पास बैठा हुआ था, वही आदमी वहां खड़ा था। फिर वो एकदम से चिल्लाया और उसके घर वाले आए कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। उसने वो डर के बोले कि वो कमरे में कोई है वहां पे। तो उसके घर वाले चेक करते हैं, कोई नहीं होता। तो फिर रवि अपने फैमिली को सारी बातें बताता है कि हम कल रात में ऐसे ऐसे गए थे और ऐसा हो गया। फिर रवि के पेरेंट्स बोलते तुम लोग वहां गए क्यों, जब तुम्हें पता ही ये सब खराब होता है। और फिर बोला कि तुम्हारे दिमाग का बहम होगा, तुम लोग वहां गए हो, आज के बाद नहीं जाना तुम लोगों को, समीर से नहीं मिलना, ये सब बोलते हैं। और उसके बाद फिर रवि को कहता है सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर रवि सोने चला जाता है। अगले दिन रवि की मम्मी समीर के मम्मी को फोन करती है कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा कब्रिस्तान में गए थे और अब मेरे बेटे को ऐसा तकलीफ सा हो रहा है, बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। समीर से पूछो क्या उन लोगों ने कुछ देखा था वहां पे जिस वजह से रवि ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो समीर की मम्मी समीर से बोलती है कि रवि के घर वाले तुमको बुला रहे हैं, जाओ। तो समीर रवि के घर चला जाता है और वहां पे उन सबसे सब पूछते हैं। तो समीर उनको बताता है कि हाँ, हम कल रात में गए थे और वहाँ एक कब्रिस्तान के पास एक आदमी बैठा हुआ था और हम डर गए थे। और जैसे ही फिर वो उठा और हमने देखा कि उसका आधा शकल जला हुआ था, हम भागने लग गए वहां से एकदम। रवि के घर वाले समझ गए थे कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन वो फिर भी इन इन बच्चों को नहीं डराना चाहते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि बात को यहीं दबा देते हैं और किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा के ठीक करा देंगे। फिर अगली रात रवि रात के 2 बजे फिर एकदम से उठ जाता है और फिर उसकी नजर कोने में पड़ती है और फिर वही सफेद कपड़े में जो चीज थी वो उसको दिखती है। और अब की बार वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि एकदम डर के मारे एक जगह एकदम सिकुड़ जाता है। एकदम ऐसा होता है ना कि किस चीज को देख लेते हैं तो ऐसे पोज हो जाता है, वैसा हो जाता है। और जो उसके पास आ रहा था, सिर्फ उसके कदम की आवाज और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। रवि चिल्लाना चाह रहा था लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा था। फिर वो चीज एकदम रवि के करीब आ जाती है और बोलती है तुम वहां रुक क्यों नहीं गए। जैसे ही ये बोलता है रवि डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर रवि अगले दिन उठता है, सारी बातें जितनी भी उसके साथ अभी हो रही थी वो सब बातें समीर को जाके बताता है। और वो जो उसके हाथों पे ऐसा निशान था ना खरोचने की, वो बहुत बढ़ गया था। मतलब वो पहले इतना था और वो बढ़ के ना पूरा उसका हाथ भर गया था। समीर उसको बताता भाई ये क्या हो रहा है तेरे हाथों में। फिर रवि बोलता है यार ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, जब से मैं वहां से आया हूँ तब से हुआ है। तो समीर उससे पूछता है तू शायद जब उस दिन गिर गया था शायद उस वजह से ऐसा हो रहा है। कह रहा नहीं यार, जब मैं उस दिन गिरा था ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई चोट नहीं लगी थी, मैं तो घर जाके सीधा सो गया था। फिर जब मैं अगली रात उठा तो मैंने देखा यार यहाँ स्क्रैचेस लगे हुए मेरे। और उसके बाद फिर मेरे को ये घटनाएं आने लगी, सपने में आने लग गए। रात के 2 बजे मैं उठ जाता हूँ और एक चीज मुझे दिखती है कोने में और वो एकदम करीब आती है। और कल तो एकदम मेरे पास आके बोल रही थी कि तुम वहां रुक क्यों नहीं गए। मैं भाई बहुत डर गया हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, बता यार कुछ तो बता। तो समीर उसको बोलता है एक काम कर, शांत रह तू पहले और आज रात मैं तेरे साथ सोऊंगा। तो उस दिन समीर भी रवि के साथ सोता है। समीर नीचे सो जाता है और रवि बेड पे सो जाता है। लेकिन समीर सोया नहीं होता, वो बस सोने की एक्टिंग करता है कि मैं देखता हूँ क्या होगा आज। फिर रात के 12 बजे रवि की अचानक से नींद खुलती है और इस बार कोई नहीं होता। समीर भी उठता है और रवि उठ के गेट खोलता है अपना रूम का, फिर बाहर जाने लगता है। समीर भी उसके पीछे पीछे जाता है और रवि ऐसे चल रहा होता है जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो और वो अपने आप चल रहा हो। समीर उसके पीछे पीछे चल रहा है और रवि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और उसी कब्रिस्तान के पास जाके खड़ा हो गया। समीर एकदम डर जाता है। समीर फिर उसको आवाज मारता है रवि क्या कर रहा है तू। रवि कोई जवाब नहीं देता। वो कब्रिस्तान का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो सेम उसी कब्र के पास चला जाता है और वो आदमी भी वहीं खड़ा होता है।
जिसका मुंह जला होता है वो भी वहीं खड़ा होता है। और समीर ये सब देख के एकदम डर जाता है। समीर फिर भी बिना सोचे समझे रवि को आवाज मारते रहता है, रवि क्या कर रहा है, यहाँ से उठ यार, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है, क्या हो गया तेरे को। रवि कुछ भी नहीं सुनता। वो उस कब्र के पास जाता है और खोदने लगता है, अपने हाथों से खोदने लगता है। उसके हाथ में से एकदम खून बहने लगता है। ऐसा होता है ना, गड्ढे खोदते हैं हम तो फिर ईंटें पत्थर आते हैं तो वो भी लग जाते हैं, उनमें तो खून आने लगता है। वो एकदम खोदने लगता है, उसके नाखून एकदम पूरे खून से हो जाते हैं, फिर भी वो खोदने लगता है, वो रुकता ही नहीं है। फिर वो जो सफेद कपड़ों में एक चीज होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। लेकिन रवि गड्ढा खोदता रहता है, पर समीर उसके पीछे होता है और वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, क्या हो गया तेरे को यार, क्या हो गया, हट यहाँ से, क्या हो रहा है तेरे को। रवि बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो खोदता रहता है। फिर समीर उसका ऐसा पकड़ के फेंक देता है पीछे। और फिर समीर देखता है कि रवि की आंखें एकदम सफेद हो गई हैं और अगल बगल एकदम काला हो गया और आंखें एकदम सफेद हुई पड़ी हैं। और वो समीर से कुछ बोल ही नहीं रहा है। जैसे उसने उसको फेंका, वो फिर कब्र के पास चला जाता है और फिर खोदने लगता है। फिर समीर बहुत चिल्लाता है कि अरे भाई मत कर, ये क्या हो गया है तुझे यार, ऐसा मत कर, मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ है तेरे को, बता मेरे को। वो फिर वहां पे एक लकड़ी वकड़ी पड़ी होती है, वो उसको ना पीठ पे मारता है रवि के, कि शायद इससे होश आ जाए इसको, अगर किसी बुरी आत्मा ने इसको पकड़ रखा है। वो मारता है उसको, कुछ नहीं होता। और इतने में रवि पूरा गड्ढा खोद चुका होता है और रवि उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और फिर अपने आप को ही ढकने लगता है, मट्टी से उठा उठा के अपने आप को ही मतलब उस कब्र के अंदर भरने लगता है। समीर वहां बैठ के बहुत रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है कि क्या हो गया यार, हमारी एक गलती की वजह से मेरा दोस्त चला गया। बहुत रोता है, बहुत रोता है। और एकदम से उसके पीछे एक हाथ आता है, हाथ एकदम जला होता है और समीर बहुत डर जाता है। डर के मारे एकदम उस कब्र के पास गिर जाता है और वो देखता है वही सफेद कपड़ों में आदमी उसके पास खड़ा है, जिसका आधा फेस जला होता है। वो बोलता है, अब ये कब्र पूरा हुआ है। और ये बोलते ही समीर बेहोश हो जाता है और अगले दिन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। फिर समीर के घर वाले और रवि के घर वाले दोनों समीर के पास आते हैं और समीर से पूछते हैं, रवि कहाँ है, रवि अभी तक घर नहीं आया है। समीर रो रो के बोलता है कि हम कब्रिस्तान के पास गए थे और वो अपने आप ही खोद के और अंदर चला गया और अपने आप को ही ढकने लग गया। मैं बहुत चिल्लाया, फिर एक सफेद कपड़ों में आदमी आया और उसने बोला कि ये कब्र अब पूरा हुआ है। तो रवि के घर वाले और समीर के घर वाले दोनों पुलिस लेके उस कब्र के पास जाते हैं और खोदने लगते हैं। खोदते हैं तो वहां पे रवि होता ही नहीं है। वहां सिर्फ एक कंकाल मिलता है उनको, बहुत पुराना, जो आधा होता है, मतलब आधा शरीर होता है, बस इतना ही। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। लव यू गाइस।